आना इस देश मेरी लाडो। अरे ये क्या कर रही है तू? पूजा करने? सुनहरी, ये दोपहर के 3 बज रहे हैं, सवेरे की नहीं। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, तू पूजा पाठ में कब से मानने लगे हैं? जब से मेरे मन में ये विचार आया है कि बड़े बड़े कामों के लिए भगवान की प्रार्थना करने में कोई बुराई ना है। ये बड़ा अच्छा विचार है? मैं भी तो जानूं कि बड़ा काम करना चाहती है मेरी सुनहरी। अम्मा जी का विनाश। अब शास्त्रों को तो मैंने पढ़ा नहीं, पर कभी कभी उड़ते उड़ते सुना जरूर है। और शास्त्रों में ही तो लिखा है कि दुश्मन का विनाश करने के लिए ताम दाम दंड भेद जो अपनाना है अपना लो। अम्मा जी के विनाश की राह तो भगवान ने खोली दी है। अब बस ईश्वर से प्रार्थना करने जा रही हूँ, उस राह पर अम्मा जी को धक्का आप ही मारो। अरे मेरी जान, तुझे अगर भगवान जी को मस्का मारना ही है तो वो काम सुबह सवेरे कर, जब सारी दुनिया आरती उतारती है उनका। अब जे वक्त तो भगवान जी के आराम करने का वक्त माना जाता है। अब सारी दुनिया की आरतियों के बीच में पता नहीं मेरी प्रार्थना भगवान तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। अरे यही तो वक्त है जब भगवान के आराम में मैं बाधा डालूंगी, और तब उन्हें पता चलेगा कि मेरी पीड़ा क्या है। मजबूर कर दूंगी भगवान को भी अम्मा जी के खिलाफ। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एक्शन लेने के लिए। मेरी अंग्रेजी में बढ़िया है, बढ़िया है। जा जा तू अपनी भक्ति की तैयारियां कर और मैं अपनी शक्ति का बंदोबस्त करता हूँ, और फिर देखते हैं हम दोनों की भक्ति और शक्ति के सामने अम्मा जी भी कितना टिक पाती है। जा जा जा। सुनहरी बड़ी दोपहरी में भूत पिशाच सा दे जा हैं। इस वक्त पूजा का थाल लेकर क्या कर रही है? अम्मा जी, मेरे मायके में एक कहावत है कि दोपहर की करी हुई पूजा कभी खाली नहीं जाती, इसीलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करने गई थी। अम्मा जी, जब से पता चला कि आपका वो बड़े अधिकारी के साथ कुछ मामला बिगड़ गया है, तब से पता नहीं क्यों जी उचट सा गया था। लग रहा था कि कहीं आपको कोई तकलीफ ना हो। अब मैं तो आपके लिए सिर्फ एक प्रार्थना कर सकती हूँ। रे बाबा, हीरोइनी पानी भरे इसकी नौटंकी के आगे। स्त्रीय चरित्र दिखा के अम्मा जी के दिल में हमारी जगह घुसना चाहती है। क्या जाने बेचारी के रंगीली नौटंकी में इससे भी 2 कदम आगे है। लाज शर्म करो, अम्मा जी की हवेली की बहुए हो। अरे जी कैड़ा करना सीखो। मने छीक आई नहीं और सीधी बात जाएंगी मंदिर में घंटी बजान। ये सब करने की जरूरत नहीं है। किसी की कोई मजाल मेरा कुछ बिगाड़ दे। अरे आंधी तूफान ते लड़न की ताकत है मेरे में। जाओ भीतर जाओ।
लटका के क्यों खड़ी है घर की चौखट पे? अम्मा जी, आज हम सुबह चक्कर खा के गिर गए थे। वो ना हमने आपके लिए निर्जल व्रत रखा है, इसलिए सुबह से गले में पानी तक नहीं गया। ये तो उससे भी बढ़ के है। मैं सारी की सारी बावली होगी कि तुम कह दिया कि मैं सब निबट लूंगी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाके व्रत तोड़ ले, तू मुरझाया हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता। सिया, इसका व्रत खुलवा दे। चलो भीतर। तो अभी तो मैंने आपको खाना परोसा था आपके कमरे में, फिर ये व्रत, ये तो झूठ हुआ ना? नौकरानियों का काम होता है हाथ पांव चलाना, जबान चलाना नहीं। कम बोला कर और काम ज्यादा किया कर। खबरदार जो तेरी जबान फिसली और तूने खाने वाली बात बताई किसी को तो तेरा अन्न क्या, तेरा पानी भी बंद करवा दूंगी इस घर में, समझी? और अब जा हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ। अब अम्मा जी को दिखाने के लिए तो हमें खाना ही होगा। उनकी व्रत तोड़ने वाली बात का सम्मान जो करना है हमें। जा। यो डीएम काबू में करना पड़ेगा। ज्यादा ही सख्त आदमी है, इतनी आसानी से एडी के नीचे नहीं आवेगा। और बात तो यो है कि मेरे हाथ से कोई छुटता भी तो नहीं है। बस थोड़ी होशियारी करनी पड़ेगी। कल डीएम वीरपुर में किसानों से मिलना ना रहा है। सारे आदमियों ने कह दो घर के बाहर कोई दिखाई नहीं देगा। कन की भी हिम्मत नहीं करेगा, लुगाइयां ने सामने कर दो और कह दो डीएम ते कह देंगी कि जी हमने तो सारा पैसा मिल गया था, हम तो खा के डकार भी मार चुके। अम्मा जी, उस जयसिंह का भी खास ध्यान रखना होगा। उस दिन भी पैसे लेते समय बड़े सवाल पूछ रहा था। अंगूठा कहाँ लगवा रहे हो, क्यों लगवा रहे हो? अरे वो तो बावला है। जब पढ़ा करता, जब भी इतने सवाल पूछा करता मास्टर तय कि मास्टरी पाठशाला छोड़कर चला जाया करता। कल जब तक डीएम वीरपुर में रहेगा तब तक बंदूक की नाल उसके सीने पर रहनी चाहिए। अम्मा जी, इतना सब करने की क्या जरूरत है? आप बोलो, मैं उसकी जीभ ही काट देता हूं। कह देंगे ऐसे ही पैदा हुआ था। तेरी आधी आंख के साथ तेरी आधी बुद्धि भी चलेगी। लाशें ला के रख दे डीएम के सामने, कह दियो ये तो जी मरे हुए पैदा हुए थे। जितना कहा जा उतना काम किया कर। बस इतना कर कि कल वीरपुर में कोई किसान बाहर नहीं दिखना चाहिए। और लुगाइयों ने रटवा दो, क्या कहना है डीएम पे। होगी बात साफ?
साहब, बड़ी खुशी हुई आप हमारे वीरपुर में आए। आइए आइए सर जी, मैं गजेंद्र अम्मा जी का लड़का। पीएम साहब, ये कस्बे की लुगाइयां आई हैं अब तक मिलने। हमारे पार्टी के नेताजी दिल्ली गए हैं रैली के लिए और आदमी उसमें शामिल हो गए हैं। आप इन लुगाइयों तक पूछ लो जो कुछ पूछना है। अरे हाँ, एक आदमी है जो बेचारा बीमार पड़ा था, जा नहीं पाया दिल्ली। क्या नाम है रे तेरा? राधे अम्मा जी। राधे जी, इससे जो पूछना हो वो भी पूछ लो। आप लोग जरा अपना घूंघट उठाइए। मुझे आप लोगों से कुछ पूछना है। अरे यो शर्मान का टेम नहीं है। डीएम साहब हैं, बड़े साहब हैं, पूछताछ के लिए आए हैं। घूंघट उठा के ये जो कुछ भी पूछे सही सही जवाब दे दो। आई बात समझ में? सारी की सारी समझ गई? जी अम्मा जी। जी पूछ लो। तुम्हारे पति को सूखा राहत कोष का पैसा मिल गया? जी सरकार, सारा पैसा मिल गया, कुछ भी बाकी ना से। तुम्हें? जी सरकार, सारा पैसा मिल गया, अब कुछ भी बाकी नहीं। जी सरकार, सारा पैसा मिल गया, अब कुछ भी बाकी नहीं। जी सरकार, सारा पैसा मिल गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। अपनी अकल ते चूल्हे में झोंक के आई हैं ये भेड़ बकरियां कहीं की। क्या नाम है तुम्हारा? जी जी जी, हमें भी
हमें भी सारा पैसा मिल गया सरकार। मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा। मालूम नहीं है या किसी ने बताया नहीं? जी कली कली। यशपाल भैया, हमें यहाँ क्यों ऐसे बैठा कर रखा है? ऐसा लगता है गाय बैल की तरह भेड़े में बंद रखा हो। जब खुद को गाय बैल कह ही रहे हो तो गाय बैल की तरह चुपचाप क्यों नहीं बैठता तुम लोग? सांड बनना है तेरे को? बनाओ सांड। यशपाल भैया, चुप! खबरदार, जो किसी की सांस लेने की भी आवाज आई तो शांति से बैठो सब लोग और राम भजन जपो। और अगर ना हो सके तो याद करो कि अम्मा जी ने कितने उपकार किए हैं तुम सब पे। सब रट्टू तोते की तरह बोल रहे हैं। कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का, कुछ नहीं। अच्छा है अम्मा जी, अच्छा है। आज तो मैं जा रहा हूं। इस बार आप बच गई। लेकिन आपके काले करतूतों का चिट्ठा है हमारे पास। आपको आपके किए की सजा दिलवाना मेरी अगली पोस्टिंग के पहले का लक्ष्य है। राम राम पीएम साहब। सरकार सरकार सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार।
भगवान आपका भला करे सरकार, आपका बस चले सरकार, हमें न्याय दिलाए। एक मिनट डोडो। सरकार। कौन हो तुम? क्या है, क्या बात? सरकार, मैं इस कस्बे का एक किसान हूँ, अभागा गरीब किसान। मेरा नाम जय सिंह है सरकार। सरकार गरीबों के लिए जो कुछ भी पैसे भेजती है, हमें उसमें से कुछ भी पैसा नहीं मिला सरकार, एक भी पैसा नहीं मिला। सरकार, हम गरीब किसानों की मदद कीजिए।